गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में फिर से एक नया टॉपिक लेके मैं डीएस पांडे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल की स्टडी की थी, जिसमें लेक्चर नंबर 7 और 8 को कवर किया था। पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था। उसके ही आगे एक नया लेक्चर शुरू करना है आज, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 9 जिसका बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग। जिसको आप बोलते हैं रासायनिक आबंधन। ये पूरी यूनिट है। अगर 11th सिलेबस में देखेंगे, 11th एनसीईआरटी में ये यूनिट नंबर 4 आपको स्टडी करनी पड़ेगी, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से ही निकल के गया है, जिसमें कॉमन सा वर्ड हम लोगों ने कई बार यूज़ किया, वैलेंसी। एक टर्म और यूज़ किया जिसको हम लोगों ने बोला वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो जेंटलमैन, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, उसी को आप बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग। जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं को आप बॉन्ड बनाने में यूज करेंगे। एक साइंटिस्ट हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जनरेट किया उसको स्टार्ट किया एक साइंटिस्ट हुए लुईस। लुईस का ऐसा मानना था कि एटम को स्टेबलाइज होना चाहिए और एटम अपने आप को स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस को सीखा था। तो लुईस क्या कहते हैं कि एटम want to be attain inert gas इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस, इनर्ट गैस। अच्छा, कौन सी इनर्ट गैस, इस बात को ध्यान में रखना है। कौन सी इनर्ट गैस? सबसे पास वाली, नियरेस्ट।
नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो एटम होगा वो अटेन करना चाहेगा लुईस के अकॉर्डिंग, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ही वो एटम नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा सब। जैसे मान चलो कि मैं आपको बोलूं कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास वाली जो नोबल गैस है वो क्या है साहब, हीलियम है। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, हीलियम का। मान चलो लिथियम है, तो लिथियम किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, हीलियम का। अब अगर मान चलो सोडियम है, तो सोडियम किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा, नियॉन का। मतलब सीधी सी बात ये है कि आउटर मोस्ट सेल में सब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट जनरेट किए गए, जिसमें दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या दिया गया कि साहब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम 2 एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे और दूसरे एटम में पहुंचेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज बनते हैं। और चार्ज मैंने आपको बताया कि क्या बनते हैं, प्लस बनेगा और क्या बनेगा साहब, माइनस बनेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, एक नेगेटिव पोल बनेगा, और इसी बॉन्ड को मैं क्या नाम देने वाला हूँ साहब, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में होगा उनको हम केमिस्ट्री में बोलने वाले हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे मैं बोल सकता हूं कि NaCl, KCl, MgO, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहे होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं कि सपोज दैट सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। हम लोगों ने सीखा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, दिस वन इज वैलेंसी शेल। और क्लोरीन कितना होगा, 17, तो 2 8 7। अब यहाँ से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा तो सोडियम के पास वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और क्लोरीन के पास वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था ये एक आयनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ सोडियम से, तो सोडियम की सिचुएशन जरा आप देखिए क्या हो गई, 2,8 साहब, और क्लोरीन की सिचुएशन क्या हो गई, 2,8,8। आप देख सकते हैं कि ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लुईस यहाँ पर करेक्ट हो गए, क्योंकि लुईस का मानना है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाए उसका पहला तरीका है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मैं फिर से आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज बनेंगे, एक प्लस चार्ज बनेगा और एक माइनस बनेगा। उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और आयनिक बॉन्ड
से प्राप्त होने वाले या आयनिक बॉन्ड को शो करने वाले जो भी कंपाउंड होंगे उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप बोलते हैं साहब इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी, पार्टनरशिप। जिसको आप इलेक्ट्रॉन की भागीदारी बोलते हैं। अब जब साहब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना, तो दो एटम के बीच में मान चलो कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो साहब। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की हो सकता शेयरिंग हो जाए। समझ पा रहे ना बात को? तो जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक ही बॉन्ड बनेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो दो बॉन्ड बन जाएंगे। जब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो वो तीन बॉन्ड बन जाएंगे। ये सभी जो बॉन्ड हैं, इनको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आप तीन टाइप के हो गए जेंटलमैन। अगर सिंगल डैश है तो उसको आप बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो डैश है तो उसको आप बोलते हैं साहब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तीन डैश हैं तो उसको आप बोलते हैं साहब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आगे आप पढ़ेंगे, देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है जो कि नोट है, एक बड़ा पॉइंट है कि ए एंड बी मे और मे नॉट बी सिमिलर। मैंने ऐसे ही एक रैंडम सा एग्जांपल, मे और मे नॉट बी सिमिलर, मतलब जो दोनों एटम हैं, ये बड़ा पॉइंट है, वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोनों सिमिलर हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसमें दोनों एटम सेम हो सकते हैं, इसमें भी दोनों एटम सेम हो सकते हैं, इसमें भी दोनों एटम सेम हो सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में लुईस ये कहते हैं कि यू हैव टू यूज़ ओनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost cell। ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये KLMN कुछ भी हो सकती है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे या वैलेंसी शेल में प्रेजेंट होंगे साहब, उन्हीं को आप बोलने वाले हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, जैसे मान चलो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। जब साहब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s1 लिखते हैं, मैंने बताया था। तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम है साहब, तो 1s2 2s1, इसमें भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम को मान चलो आप
अगर 10th स्टैंडर्ड में लिखें या 9th स्टैंडर्ड में तो 2,1 लिखते थे। अब ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, तो यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है सब। सोडियम में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। मैग्नीशियम को अगर मैं चेक करूंगा तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। कार्बन को चेक करेंगे साहब, कार्बन को अगर आप चेक करेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। पॉपुलर एलिमेंट बता रहा हूँ, ऑक्सीजन को अगर आप चेक करेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। नाइट्रोजन को अगर चेक करेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5। जिन इलेक्ट्रॉन्स को मैं सर्किल कर रहा हूँ दोज आर नोन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि ये आवश्यक नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएं। जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उस हिसाब से बॉन्ड बनते हैं। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर लोन पेयर बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स present in valency shell, the electrons present in valency shell which do not involve in bonding, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते साहब, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल विच डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम आगे चल के लोन पेयर बोलते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन योग। लोन पेयर का मतलब कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो साहब एक लोन पेयर हो जाएगा, और अगर 2 पेयर ऐसे हैं तो साहब लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इन सभी की बॉन्डिंग में लुईस कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना सीख जाएं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में साहब क्या होता है? या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल दो या क्रॉस स्ट्रक्चर बोल दो। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना, जो वैलेंसी सेल होती है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, को डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं सब, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आप एक सिंगल एलिमेंट का भी बना सकते हैं, और अगर किसी मॉलिक्यूल की हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और फिर जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उनको हम बॉन्ड में यूज़ करके, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मैंने बता चुका हूँ आपको, तो एक बॉन्ड बन जाएगा साहब। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, 3। जैसे मान चलो कि हम लोग एग्जाम्पल सीखें कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम में हमने जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। तो साहब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही बात। क्लोरीन है साहब 287, तो क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम 7 डॉट बना के
ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस बना सकते हैं। यू आर फ्री, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप डॉट बनाओ या क्रॉस बनाओ। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। मान के चलो कार्बन आ गया साहब, तो कार्बन में 2,4, तो कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 थे, इसमें 7 थे, तो कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? इस तरह से 4 क्रॉस बना सकते हैं, या फिर कार्बन के लिए 4 हम डॉट बना सकते हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब जिस एटम के लिए, जिस एलिमेंट के लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो बस वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यही जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, यही महत्वपूर्ण है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं दोनों एटम के बीच में। हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें H2 मॉलिक्यूल, H2 अणु का एग्जाम्पल लें, तो साहब 2 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, मैंने दूसरे वाले हाइड्रोजन को ऐसे शो कर दिया है। अब इसको अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आप देखो जरा, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो इसको हमने ऐसे सर्किल कर दिया, और इसको भी 1 चाहिए, इसको हमने ऐसे सर्कल कर दिया। आप पीडीएफ में देख पाएंगे। तो दोनों के बीच में साहब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? H सिंगल बॉन्ड H, मतलब हाइड्रोजन अणु में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना? आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्या लिख सकते हैं? 1। आगे चल के आप सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है, और सिग्मा आप पढ़ेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप H2 मॉलिक्यूल के बाद O2 मॉलिक्यूल ले लें, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो 2,6 ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वही 6 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए। दूसरा ऑक्सीजन जो होगा ना साहब, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब इसको अगर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये शेयरिंग हो रही है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 हो गए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इसी को आप डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड में आपको ध्यान रखना है कि 1 सिग्मा होगा, आगे पढ़ेंगे आप, एंड 1 पाई होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार काउंटिंग करने के लिए आ जाता है। तो डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा हो गया। ऐसे ही आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं नाइट्रोजन का, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद चेक करके देख सकते हैं। N2 मॉलिक्यूल, तो N2 मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के क्रॉस से एक बना लेते हैं, फाइव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, मैंने अभी बताया था, आप चेक कर सकते हैं 2,5। तो ये 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है।
अब आप ये देखो ये कैसे सर्किल करेगा, इस तरह से 3 3 6 और 2 8 हो गए। और ऐसे ये तो दोनों के बीच में साहब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बन जाएंगे, जिसको आप ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में आपको ध्यान रखना है कि 1 सिग्मा होगा और 2 पाई हो जाएंगे। सिग्मा और पाई की जानकारी आपको बेहतर तरीके से बॉन्डिंग में हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में काउंट करना सीखिए कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है साहब। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। H2 में आप देख पा रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो मैक्सिमम आपको ध्यान में रखना है, यही होता रहेगा बार बार कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ हम ये भी सीख जाएंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं साहब। PDF में एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे, आप कर सकते हैं। HCl, H2O कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन कर सकते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइज में दिए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। HCl में ज़रा देखो कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास हम 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, क्रॉस और डॉट चलेगा। अब देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 हो गए लुईस के अकॉर्डिंग, इसके भी 8 हो गए, और इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यू कैन सी दैट यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का नंबर कम है तो इसको बीच में ही रखते हैं साहब। और यहाँ पर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो पिक्चोरियल डायग्राम भी उसी तरीके से बनाया जाए जिससे दिक्कत ना हो और काम बन जाए। तो देखो 2 इसके पास हो गए, 2 साहब इसके पास हो गए। अब ये क्या करेगा, इस तरह से ये सर्किल बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1। और यहाँ पर H और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनका बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुआ। तो आप समझिए बात को, यहाँ पर तो आप, मैंने बोला था ना लोन पेयर, तो आप लोन पेयर यहाँ पे कितने बता सकते हैं, 3। किसके पास, क्लोरीन के पास। लोन पेयर कितने बता सकते हैं, 2। और ये 2 लोन पेयर किसके पास हैं, ऑक्सीजन एटम के पास। ये किसके पास हैं, क्लोरीन एटम के पास। Cl2 नहीं बोलना भाई। ऐसे ही आप CH4 को बना सकते हैं। यहाँ कार्बन है तो कार्बन से ही 4H लगे रहेंगे, तो इस तरह से 4H बना लेंगे। पहले हम लोग लुईस बना लें, तो ये हो गया साहब, एक इसका हो गया, एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, और एक इसका और एक इसका। समझ पा रहे हैं? मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, और जो क्रॉस है वो कार्बन के लिए। कार्बन के लिए मैंने बताया था एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, 4, और हाइड्रोजन के पास 1। अब देखो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो बड़ा सिंपल है साहब, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पाले में, हाइड्रोजन के हिस्से में पहुंच गया, तो हाइड्रोजन का काम बन गया क्योंकि हीलियम बन गया। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 चाहिए, तो ये देखो शेयरिंग हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन और H के बीच में शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप समझो इस मॉलिक्यूल से क्या पता चल रहा है,
कि एक 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साहब कितने बार हुई? 4 बार हुई साहब, 4 टाइम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर 4 बार हुई तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 4 बनेंगे। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 4। और वो चारों कोवेलेंट बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। मतलब यू कैन सी दैट के 4 सिग्मा है। इसको आप मीथेन बोलते हैं, पढ़ा होगा, 10th में सुना होगा। तो यहां से ये भी पता चल गया कि मीथेन में साहब कितने सिग्मा होंगे? 4 सिंगल बॉन्ड। ये वाटर है, इतना तो जानते होंगे, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो कितना सिग्मा हुआ यहाँ पे? 1 सिग्मा। यहाँ पर कितने सिग्मा हुए साहब? 2 सिग्मा। मतलब सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, 2 सिंगल बॉन्ड तो 2 सिग्मा, 3 सिंगल बॉन्ड तो 3 सिग्मा, 4 सिंगल बॉन्ड तो 4 सिग्मा, 5 सिंगल बॉन्ड तो साहब 5 सिग्मा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। आप किसी भी मॉलिक्यूल में, ये आप बना रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान रखना है कि एटम डिसिमिलर हो सकते हैं, ये एटम डिसिमिलर हैं। और मैंने H2 और O2 का एग्जाम्पल दिया, तो एटम सिमिलर हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट किसने दिया? लुइस ने, कि एटम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा। केमिकल बॉन्डिंग का ये फंडामेंटल है, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि बेसिकली बॉन्ड बनाने के लिए साहब 2 कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भागीदारी। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, एक एटम पे प्लस आ जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस पर जाएगा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। NaCl, MgCl2, MgO जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आयनिक बॉन्ड को बना के देंगे, और उनको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, भागीदारी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी मॉलिक्यूल बन के आएंगे, आपके सामने एग्जाम्पल हैं, तो आप उनको आप बोलेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सह संयोजक अणु। और उनमें जो बॉन्ड प्राप्त होंगे, कोई चार्ज नहीं साहब जनरेट होगा प्लस माइनस का, लेकिन जो बॉन्ड जनरेट होंगे उनको आप बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल में 1 सिग्मा होगा, डबल में 2 सिग्मा होगा, और ट्रिपल में 3 सिग्मा। प्यारे बच्चों, मैं ये आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि लेक्चर 1 से लेके अभी हम लोग लेक्चर 9 तक केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, लॉगरिथम, फॉर्मूला मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें सीख चुके हैं। मतलब हम लोगों ने एक तरह से 11th की केमिस्ट्री का और 12th की केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन तैयार कर लिया है। जो बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, बार बार लॉग का यूज़ होता है, मोल का यूज़ होता है, कॉन्फ़िगरेशन चुके हैं, लेक्चर 9 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल की तैयारी करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तब तक आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक, मैं बार बार इस बात की अपील करता हूं, आप इनको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अच्छी तैयारी करिए।